मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है कि हर बार किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। इस समय हमारे साथ जो मीटिंग में मौजूद है राहुल आर्य है, और राहुल आर्य के बारे में बताना चाहूँगा कि हमेशा से विचारों की लड़ाई लड़ने वाले कट्टर आर्य समाजी अपने आप के क्रांतिकारी से कम नहीं समझते और हमेशा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं राहुल आर्य। क्योंकि इन्होंने एक ऐसा कार्य लगभग 2 महीने पहले एक ऐसा कार्य करके दिखाया था, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती को जाटों का पथ भ्रष्ट बताने वाले कुछ संगठन के लोगों को इन्होंने माफ़ी मंगवाने का कार्य किया था। राहुल आर्य भाई, राम राम, नमस्ते। नमस्कार भाई, कैसे हो राहुल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप तो बताओ। राहुल भाई, सबसे पहले तो 2 महीने पहले जो स्वामी दयानंद के बारे में गलत टिप्पणियां लिखी गई थी, पूरा मामला क्या था वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे? वो पूरा मामला क्या था? देखिए, एक वकील साहब हैं जी, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था जाट समाज के पथ भ्रष्टक स्वामी दयानंद सरस्वती। जी। जब उस किताब को पढ़ा गया तो उस किताब के अंदर से बहुत सारी ऐसी अनर्गल, तथ्यहीन और इतिहास के सांचे में फिट नहीं बैठती, बहुत सारी झूठी बातें उस किताब के अंदर से निकाली गई। तो जब उस किताब के बारे में हमें मालूम हुआ तो हमने इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, एक आर्य समाजी होने के नाते और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमने इसको अपनी जिम्मेदारी समझा और उसका खंडन किया, और जो सच था उस सच को हम लोगों के सामने लेकर आए। बिल्कुल। तो राहुल भाई, वो क्या है, अगर इतिहास का जो ज्ञान हुआ है वो वर्तमान में व्याख्या करने के लिए नहीं, लेकिन भविष्य निर्माण करने के लिए उसको जानना जरूरी होता है। लेकिन काफ़ी बार हमारा जो इतिहास का जो ज्ञान है उसको तोड़ मरोड़ करके हमारे सामने जो युवा पीढ़ी है उसके सामने रखा जाता है, ताकि जो इनका जो ज्ञान है कहीं ना कहीं अंधकार में जाए। लेकिन आपने एक अच्छा प्रयास किया कि स्वामी दयानंद ने क्योंकि स्वामी दयानंद ने इतना अच्छा कार्यक्रम युवाओं को लेकर के, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिस टाइम पर वो जेल में थे उनके बिस्तर के नीचे से भी सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ निकलता था। तो सुनने में भी आया है और स्वाध्याय भी किया है कि क्रांतिकारियों को बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल वो स्वामी दयानंद सरस्वती का था। क्यों राहुल भाई? देखिए, 1857 के अंदर देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, माने देश की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के अंदर लड़ी गई। अगर 1857 के जो परत है, जो 1857 का बेस है, जो आधार है, उसको आप पलट कर देखोगे, उखाड़ कर देखोगे तो उसके नीचे आपको आर्य समाज की विचारधारा मिलेगी। वहाँ से आर्य समाज की विचारधारा ने देश हित की लड़ाई जो है वो आरंभ की थी, और 1947 तक आर्य समाज देश हित में लड़ता रहा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा, जो भारत पर जो साम्राज्यवादी ताकतें थी उनके खिलाफ लड़ता रहा। मगर 1947 के बाद भी आर्य समाज की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, बल्कि 1947 के बाद से लेकर आज तक आर्य समाज सामाजिक मुद्दों पर लड़ता रहा है। बिल्कुल। तो राहुल भाई, लगातार जो क्राइम है, क्राइम अपनी चरम सीमा पे है। चाहे हम जुगनू फौजी की बात करें, एक लड़की के कारण जुगनू फौजी अपने जो प्राण है वो न्यौछावर कर गया। उसमें तो पूरा मामला है वो केवल लड़की का ही आया कि सोनिया मलिक लड़की की वजह से ऐसा वो हादसा हुआ है। कई और मामले हैं। अभी गत 2 दिन पहले आपने पता कि बटाना चौकी में 2 हरियाणा पुलिस के 2 जवान हैं, उनको भी कुछ बदमाशों ने मार दिया। हालांकि वो एक का इनकाउंटर भी कर दिया गया, वो पकड़ भी ली गए हैं। लेकिन एक और जो मामला हरियाणा के अंदर जो ट्रेंडिंग में चला हुआ, वो कलाकारों को लेकर के, सिंगरों को लेकर के चला हुआ है। यहीं पानीपत से यदि बात करते हैं, एडवोकेट ने जाखड़ हैं, सुधीर जाखड़ ने अमित से अनुरोध किया और मोर म्यूजिक को लेकर के कोई कंप्लेंट डाली है। हालांकि अभी तक वो केस रजिस्टर नहीं हुआ है, और सुधीर जाखड़ का कहना है कि मैंने केवल जो गाना समाज के अंदर अराजकता फैलाता है, जो गलत दिशा देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। क्या लगता है आपको? इससे पहले भी हज़ारों गाने हरियाणा के अंदर लॉन्च हुए हैं, जिसमें बदमाशी के भी हैं, अश्लीलताएं भी उन गानों के अंदर परोसी जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? आपकी भी हमने एक पोस्ट देखी थी। जब पोस्ट पढ़ी तो सोचा, जब सुधीर जाखड़ के बारे में पोस्ट डाल रखी है तो शायद पूरा जो प्रकरण है उसके बारे में जानते ही होंगे। देखो अजय भाई जी, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होती है। बिल्कुल।
ये शुरुआत अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ की गई है, मैं उनसे परिचित वैसे भी नहीं हूँ, मगर उनका नाम बताया जा रहा है, कोई अमित है भाई, वो उनका नाम है। तो अगर अमित को छोड़कर किसी फलां के खिलाफ शिकायत की जाती तो वहाँ से भी ये आवाज़ उठती कि मेरे खिलाफ क्यों, मेरे से पहले भी किए गए हैं, या फलां ने किया है या उसने किया है, उसके खिलाफ क्यों नहीं। देखिए, शुरुआत तो करनी पड़ती है, एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर कुछ लोगों ने जातिवादी जो है एंगल वो ढूंढ लिया है। मैं अपनी तरफ से ये बात कहता हूँ, ना मैं जातिवाद को प्रोत्साहन करता हूँ, ना मैं जातिवादी खुद हूँ, ना मैं जातिवाद को मानता हूँ। एक आर्य समाजी होने के नाते मैं हर जाति का सम्मान करता हूँ, और जाति जो है मैं वो वर्ण के हिसाब से मानता हूँ, जन्म के हिसाब से नहीं मानता, योग्यता के हिसाब से मैं जाति को मानता हूँ। दूसरी बात, जो फूहड़ता है, देखिए कला के अंदर और गंदगी के अंदर फ़र्क होता है। फिल्म जो आप कहते हो वो एक बीएफ भी होती है, पॉर्न पिक्चर भी होती है, उसको भी आप फिल्म कहोगे। और एक राजा हरिश्चंद्र के ऊपर फिल्म बनाई जाती है, फिल्म वो भी होती है। दोनों फिल्में हैं, नाम तो दोनों का फिल्में हैं, मगर हरिश्चंद्र की पिक्चर के अंदर आप क्या देखोगे कि उस नाटक को या उस फिल्म को देखकर महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। और एक पॉर्न पिक्चर आप देखोगे तो उसमें एक 18 या 16 साल का नौजवान सा बच्चा, उसका जीवन भ्रष्ट होने के उसमें आसार होते हैं। तो फिल्में वो भी होती हैं और वो भी होती हैं। अब रही बात गानों की, देखिए जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई और टेलीविज़न के माध्यम से जब जिसको बॉलीवुड हम लोग कहते हैं, उस बॉलीवुड ने जब गंदगी परोसनी शुरू की तो सबसे पहला विरोध आर्य समाज ने किया था। आर्य समाज गांव-गांव गया, आर्य समाज घर घर गया। आर्य समाज ने लोगों को ये कहा कि ये जो टेलीविज़न जिसका चस्का आप लोगों को लगाया जा रहा है, ये टेलीविज़न एक दिन देश के चरित्र को ख़राब करने का सबसे बड़ा कारण बनेगा, और वो बना भी। बिल्कुल। मगर एक फ़र्क ये रहा कि जो हमारे ग्रामीण इलाके थे, जो शहरी तबका है उसको छोड़कर जो ग्रामीण इलाके थे, वो इस जो चरित्रहीनता थी, जो नैतिक पतन था टीवी के द्वारा या टीवी के माध्यम से जो हुआ, उससे वो इलाका अछूता थोड़ा सा रहा। मगर अब क्या है, उस इलाके को ये फूहड़ता के माध्यम से फिर ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। जो फूहड़ता है, जो गंदगी है, चाहे वो गाने के माध्यम से है, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से है, मैं उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। फूहड़ता गंदगी जहाँ भी होगी, जिस भी जाति का व्यक्ति उसको करेगा, मैं उसका विरोध करता हूँ। चाहे वो मेरी जाति का हो, चाहे वो आपकी जाति का हो, चाहे वो फला जाति का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। देखिए, गंदगी की तो कोई जाति नहीं होती, लेकिन व्यक्ति की जाति हो सकती है। राहुल जी बिल्कुल सही बात है, विरोध करते रहेंगे। लेकिन जो दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे पहले सुधीर जाखड़ या जो उसका पूरा संगठन जो अभी समर्थन कर रहा है, कोई अमित शाह को समर्थन कर रहा है तो कोई सुधीर जाखड़ को समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहना कि अब से पहले भी हरियाणा के अंदर हज़ारों गाने जो कलाकारों ने अलग अलग से जो फूहड़ता वाले भी गाए हैं, यहाँ तक कि रिश्तों को तार तार करने वाले भी, क्योंकि भाभी को कुछ बोलना, बहन को कुछ बोलना, गांव की लड़की को ही कुछ बोलना, ऐसे ऐसे गाने भी। कहीं शराब को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं तो कहीं हथियारों को कर रहे हैं, कहीं कुछ। तो इससे पहले भी तो गाने आए हैं ना, उससे पहले क्यों नहीं जागरूकता है समाज के अंदर। अभी कह रहे हैं भाई कुछ सैनिक को लेकर के, कुछ जाटों को लेकर के, भाई वो अमित शाह कह रहे हैं भाई मैं गरीब घर का बालक हूँ, नू है, तो इससे पहले भी गाने आए हैं। तो ऐसी ऐसी बातें भी तो निकल का हो ना, इससे पहले क्यों नहीं। अरे यदि अभियान चलाया है तो भाई सारे ने मिलकर चलाना चाहिए, और कलाकार आदि भी कहना चाहिए। मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष को, एक कंपनी को टारगेट करना तो कहीं ना कहीं गलती नहीं होता फिर। देखिए, अगर किसी की मंशा ये है कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाए तो मैं उसका विरोधी हूँ। हाँ, मैं इस बात को मैंने पहले भी आपसे कहा है कि फूहड़ता या गंदगी या हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने का जहाँ से भी कुचक्र चलता है, उन सब के खिलाफ ये मुहिम होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी जाति विशेष के व्यक्ति के प्रति ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ से भी जो भी फूहड़ता परोसता है उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए कोई भी कलाकार, क्या हरियाणा का कोई कलाकार ये चाहता है कि मेरी संस्कृति या मेरी सभ्यता या हमारे समाज का नैतिक पतन हो? मेरे ख्याल से कोई भी जो बुद्धिमान कलाकार है, जो समाज के विषय में सोचता है, वो कलाकार कतई नहीं चाहता होगा कि भाई मेरे द्वारा समाज का कुछ नुकसान हो, या मेरे किसी गाने से
समाज के किसी नौजवान तबके का जो बुद्धि भ्रष्ट हो, कोई कलाकार नहीं चाहता होगा। दूसरी बात, अगर कोई कलाकार ऐसा चाहता है तो फिर मैं उस कलाकार को कलाकार नहीं मानता। कला और कार, देखिए कला और कार दो चीज़ों से कलाकार बनता है। जो कला करता है उसको कलाकार कहते हैं। अब कोई गंदगी परोसना कोई कला थोड़ी है। अगर कोई गंदगी परोसता है तो वो किस चीज़ का कलाकार है? तो ऐसे लोगों को कलाकार नहीं मानना चाहिए। कलाकारों की भी समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको लाखों आदमी सुनते हैं। चलो भाई, अभी जो पूरा मामला है राहुल भाई, सुधीर जाखड़वाला, जो अमित साहनीवाला, जो खलनायक जो गाना है कि मैंने 16 साल का था, खलनायक गाना देख लिया, तो इस टाइप में जो है तो पूरा प्रकरण है। क्या इसके बारे में क्या संदेश और क्या आप कहना चाहेंगे समाज को? क्या आपकी राय है इसके बारे में प्रॉपर? देखिए, सबसे पहली बात, जिस भी गाने से या जिस भी पिक्चर से, जिस भी फिल्म से, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, अगर उससे समाज का नुकसान होने की संभावना है तो उससे दूर रहना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, सरकार को ऐसी फिल्में या ऐसे गाने या ऐसी शॉर्ट पिक्चर या ऐसी वीडियोस पे रोक लगानी चाहिए। सरकार ने जो सेंसर गठित कर रखा है, हो सकता है हमारे लेवल पर जो हरियाणा लेवल है उस पर सेंसर नहीं है, बिल्कुल, मगर जो बॉलीवुड में सेंसर है, तो जो सेंसर है उसके नियम भी कड़े करने चाहिए। देश जो है उसका चरित्र बचना चाहिए। अगर देश का चरित्र जो ख़त्म हो जाएगा, नौजवान पीढ़ी जो है वो अगर बाथरूम में बैठ के पॉर्न देखना शुरू कर देगी और ब्रह्मचर्य को छोड़ देगी, तो फिर देखिए जो रिश्ते जो हैं वो रिश्ते, ना माँ के रिश्ते बच पाएंगे, ना बहन के रिश्ते बच पाएंगे, ना समाज के रिश्ते बच पाएंगे और ना कोई और रिश्ते बच पाएंगे। अब हरियाणा के अंदर देखिए, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा के अंदर जो गांव की लड़की को छोड़िए, जो पड़ोसी गांव है जिसको हम गोहांड कहते हैं, गोहांड की लड़की को भी बहन मानते थे। बिल्कुल। और जो संस्कारी व्यक्ति है, जो संस्कारी परिवार है, जो संस्कारी बच्चे हैं, वो आज भी उन परंपराओं को निभा रहे हैं। जो संस्कारी परिवार है वो अपने बच्चों को ये सिखाता है कि जो पड़ोस की लड़की है, गांव की लड़की है, वो बहन होती है। जो गुहांड की लड़की है वो भी बहन होती है, क्योंकि गुहांड के अंदर रिश्तेदारी नहीं बनती, शादियां नहीं होती। तो संस्कारी जो बच्चे हैं वो आज भी उस परंपरा को निभा रहे हैं। मगर मेरी मान्यता ये है कि जैसे हमारे गाने हैं या जो फिल्में हैं या हरियाणवी गानों के अंदर, जैसे आपने जिक्र किया, मैं गाने तो ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मगर कुछ फूहड़ से गाने हैं जिनके अंदर बहन के बारे में भी, भाई भाभीयों के बारे में, या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं सामाजिक उस लिहाज से, उनके बारे में आपत्तिजनक बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रकार की बातों से समाज का केवल और केवल नुकसान होगा। जो आने वाली नस्लें हैं वो अपने मूल्यों से, अपने रास्तों से भटक जाएंगी और इसमें नुकसान किसी का नहीं, नुकसान हमारा होगा, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका होगा। दूसरी बात, जो कलाकार साथी है, मैंने पहले भी कहा कि जो कलाकार है, कोई कलाकार साथी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं चाहता होगा कि मेरी किसी प्रस्तुति से या मेरे किसी गाने से समाज का नुकसान हो। और अगर ऐसा कोई चाहता है तो फिर वो कलाकार नहीं है, फिर उसको जूत लगने चाहिए, सीधी बात है। बिल्कुल। चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ भाई राहुल आर्य, जो हमेशा से विचारों की लड़ाई लड़ते हैं और इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि कोई भी कलाकार ये नहीं चाहता कि उसका जो भी सॉन्ग आता है, जो भी उसकी वीडियो वायरल होती है, कि उसके कारण कहीं ना कहीं समाज के अंदर अराजकता फैले, कहीं ना कहीं समाज उसको गलत दृष्टि से देखे। हर कलाकार यही चाहता है कि उसको पूरा समाज के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर अच्छा मान सम्मान मिले। लेकिन काफ़ी जो सॉन्ग आ रहे हैं उसको लेकर के कई कलाकारों से भी हम बातचीत करेंगे कि पूरा, और पहले भी की हमने कई कलाकारों से बात, लेकिन उनका कहना था कि जो समाज को पसंद है, राहुल भाई कई कलाकारों से जैसे पहले बात की थी, तो उनका भी कहना था कि जो समाज को पसंद है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा, वही देने का प्रयास करते हैं हम। भाई अभी जो ट्रेंडिंग में चलता है वही देने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक उम्र होती है ख़राब होने की, या उसको हम सुधार के कहें तो एक उम्र होती है बिगड़ने की। देखिए, जो बच्चा जवान होता है तो घर वाले उस पर नज़र रखते हैं या उसको समझाते हैं। किसी बूढ़े आदमी को आपने कोई समझाते हुए देखा है? किसी बूढ़े आदमी को नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है, वो बिगड़ने की या ख़राब होने की उम्र नहीं रही। अब नौजवान बच्चे बिगड़ते किस चीज़ से हैं? क्या वो गलत फिल्में देख के, गलत गाने सुन के, या आस पड़ोस के संग से, सत्संग से क्या वो बिगड़ते नहीं हैं? अगर बिगड़ते हैं
तो क्या ऐसे बिगड़ने वाले कारणों पर क्या अन्वेषण नहीं होना चाहिए? क्या बिगड़ने वाले कारणों को क्या रोकना नहीं चाहिए? क्या उन पर हमें या जिम्मेदार लोगों को क्या सोचना नहीं चाहिए? जो फिल्में हैं या जो गाने हैं, उनसे अगर हमारे नौजवान बिगड़ जाएंगे तो फिर किस चीज़ का मनोरंजन? ऐसा मनोरंजन फिर भाड़ में जाए जिससे हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती हो, जिससे हमारे संस्कार ख़त्म होते हों। ऐसे गाने, ऐसी फिल्में या ऐसा मनोरंजन भाड़ में जाए, उसको आग लगे, उसको कुएं में डालो, अगर उससे नुकसान हो रहा है समाज का। देखिए, समाज को अच्छा देने का प्रयास होना चाहिए। समाज को हम दे क्या सकते हैं, समाज के अंदर मूल्य कैसे स्थापित किए जाएं, समाज के अंदर संस्कार कैसे स्थापित किए जाएं, समाज के अंदर चरित्र कैसे स्थापित किया जाए, वो प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई राहुल आर्य जी का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि हमारी जो खास सिंह से मुलाकात वो इसलिए थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो सुधीर जाखड़ जी, इन्होंने ऐसे फूटता भरे जो गाने हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई है। इन्होंने लिखा था फेसबुक के ऊपर कि मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूँ। इसी को लेकर के हमारा उद्देश्य था कि एक दो जो पर्सन है उनसे हम राहुल आर्य से बातचीत कर लेते हैं और इनका भी कहना है साफ तौर पर, जो भी समाज के अंदर ऐसे जो कलाकार हैं जो फूटता भरे जो गाने निकालते हैं वो उनका विरोध करते रहेंगे। तो ग्राउंड मीडिया का जो हमारा जो खास कार्यक्रम होता है इसी प्रकार से हम लेकर के आएंगे। आपको वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए पानीपत से मैं जब्बार दिवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।